अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़। फाइंड द वैल्यूज़। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 2 पावर 10। तो इसको अगर आपको लिखना है आगे तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मनी 4 इंटू 2 इंटू 2 6 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 2 4 6 8 10। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिए 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आपका जगह 16 32 64 128 256 512 1024। ये आपका आंसर हो जाएगा 1024। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ये आपका हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 इंटू 5। ये आपका हो जाएगा 125। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है -7 टू द पावर 4 टाइम्स 4 टू द पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 49 इंटू 49। ओके, ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2401। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -6 टू द पावर 3। ये आपका हो जाएगा -6 इंटू -6 इंटू -6। ये आपका हो जाएगा -36 इंटू +36 इंटू -6। ये आपका आंसर हो जाएगा 6 6 36 3 6 3 18 218। और ये हो जाएगा माइनस। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ है यहाँ पे माइनस, तो उससे प्लस माइनस अगेन माइनस, तो आपका आंसर हो जाएगा -216। ओके, उसके बाद देख लेते हैं 5th आप होमवर्क ले लीजिए 9 टू द पावर 3। 6th जो है 8 टू द पावर 1। ये भी आप होमवर्क ले लीजिए 8 टू द पावर 1। देन 7th जो है वो भी आप होमवर्क ले लीजिए 4/5 टू द पावर 3। आपको मैं 8th करा देता हूँ, ठीक है। ये आप होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क, एनी क्वेश्चन, देन प्लीज कमेंट। ओके, 8th हम देख लेते हैं। 8th में क्या दिया हुआ, -1/2 टू द पावर 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों को प्लस हो जाएगा 1/4, ये दोनों को इंटू ये दोनों को लिख सकते हैं, ये भी 4 हो जाएगा 1/4। आप टोटल लिख सकते हैं इसको 1/1 इंटू 4/4। ये आपका हो जाएगा 1/16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तक बहुत सिंपल था, आगे भी हम देखते आगे भी सिंपल ही है। ठीक है, इसी तरीके से अभी इसके आगे बुक में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर एंड कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। करेक्ट। इसको देखेंगे तो बुक में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल 1 3/2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, ये हो जाएगा आपका 9। 3 to the power 2 is read as 3 raised to power 2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेम वे एक एग्जांपल इधर दिया हुआ है 5 to the power 3, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 5 × 5। ओके, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो इसको हम पढ़ सकते हैं 5 to the power 3 is read as 5 raised to the power 3। ओके, ये इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इस पे बुक में एक रूल दे दिया है, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ये एक पहला इस पे थंब रूल दे दिया है। सेम वे द थर्ड, दिस वन, द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। ओके, इसके कुछ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद ये इसको प्लीज़ आप रिवाइज करिए, जहाँ पे जो होमवर्क दिया हो होमवर्क करिए, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विथ सेम बेस। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाता हूँ। बुक में दिया हुआ है 2 power 4 × 2 power 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 power 4, पहला इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, फिर इसको लिखेंगे हम 2 × 2 × 3 2, तो आपका ये हो जाएगा 2 to the power 7। ओके, तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं 2 to the power 7 हो जाएगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि 2 power 4 × 2 power 3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 power 4 + 3, बेस सेम है यहाँ पे, ठीक है। ये एडिशन, सिंपली एडिशन हो जाएगा, तो इसको हम लिख पाएंगे 2 power 7, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको और समझ में आएगा। -3 to the power 2 × -3 to the power 3, इसको हम लिख सकते हैं -3 × -3, इसको लिख सकते हैं हम -3 × -3 × -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 1 2 3 4 5, तो आपका हो जाएगा -3 to the power 5, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -3 to the power 2 × -3 to the power 3 इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं -3 2 + 3, यह हो जाएगा -3 2 + 3 = 5। ओके, ये आपको समझ में आया, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल 3 भी देख लेते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल 3 में बोला हुआ है -2/5 to the whole power 2 × -2 power 5
-2 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3। यहाँ पे भी बेस आपका सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 बाय 5 इंटू -2 बाय 5। फिर इसको लिखेंगे हम, इसको -2 बाय 5 इंटू -2 बाय 5 इंटू -2 बाय 5। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे टू द पावर 5, तो इसको भी हम बोल सकते हैं देयरफॉर -2 बाय 5 इंटू -2 बाय 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2 इक्वल टू -2 बाय 5 2 प्लस 3 इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 5। ओके, तो ये सभी एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं, इफ़ सपोज करो ए कोई रैशनल नंबर है, इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। एंड m and n are positive number और बेटर यूज से पॉजिटिव इंटीजर्स, देन क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका एक रूल हो जाएगा। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आगे। इसके बाद प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है, प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट नंबर 27। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें भी हम टोटल 6 क्वेश्चन है, इसमें हम आपको 4 करके देंगे, 2 आपको होमवर्क लेना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे दूसरा देखेंगे। इसमें पहला देख लेते हैं। पहला है 7 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 2। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बेस सेम है, जो जिस टाइप का हमने देखा था एग्जाम्पल। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू, हम रादर इसके बजाय हमने जो फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से चलते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं V0, अगर बेस सेम है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a m प्लस n। ओके, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, यहाँ पे a है 7, m है 4, n है 2, तो आपका ये इक्वेशन से क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 2 इक्वल टू 7 टू द पावर 4 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 7 टू द पावर 6। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड है -11 टू द पावर 5 इंटू -11 टू द पावर 2। ठीक है, इसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, a है 11, -11 टू द पावर 5 इंटू -11 टू द पावर 2, ये आपको हो जाएगा -11 टू द पावर 5 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा -11 टू द पावर 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है। थर्ड है 6/7 डिवाइड बाय 3 इंटू 6/7
7 डिवाइड बाय 5। इसको भी हम उसी तरीके से देख लेंगे। वी नो a to the power m into a to the power n इक्वल टू a m प्लस n। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे 6/7 टू द पावर 3 इंटू 6/7 टू द पावर 5, ये आपका हो जाएगा 6/7 टू द पावर 3 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 6/7 टू द पावर 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं। बेटर आप फोर्थ होमवर्क लीजिए। ओके, मैं आपको फिफ्थ करा देता हूँ। फोर्थ आप लीजिए -3/2 डिवाइड बाय 5 इंटू -3/2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये आप होमवर्क लीजिए। देन आप ले लीजिए सिक्स्थ होमवर्क, p/5 डिवाइड बाय 3 इंटू p/5 डिवाइड बाय 7। ये आप दोनों होमवर्क ले लीजिए। एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ कमेंट। ओके, हम देख लेते हैं फिफ्थ, एक जो कैरेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है a to the power 16 इंटू a to the power 7। तो हमारा ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, वी नो a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n। ओके, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये a to the power 16 इंटू a to the power 7 इक्वल टू a to the power 16 प्लस 7। तो इसका आंसर हो जाएगा a to the power 20, 16 प्लस 7 इज 23। ओके, a to the power 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आया है पूरा ये टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन of indices with same base। okay।